Good morning, students. Today I explain about this next topic, eukaryotic cell. Understand? इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और उसके बाद द सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंट टाइप्स का इन्वेलप और मॉडिफिकेशन की बात किया, जिसमें मीसोसोम, उसके बाद जो है बैक्टीरियल सेल में देखा हमने कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्ट लेयर है, चाहे वो आपका प्लांट सेल की हो या एनिमल सेल की, दोनों में कंडीशन वही होगी. अंडरस्टैंड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन कंडीशन है कि यदि वो प्लांट सेल है तो उसमें, या बैक्टीरियल सेल है तो उसके आउटर सरफेस पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और उसके आउटर सरफेस पर, मतलब मोस्ट आउटर सरफेस पर ये क्या होगा, आपका ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी. अंडरस्टैंड? तो ग्लाइकोकैलिक्स को हमने ये बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स यदि आपका लूज पैक्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं. अंडरस्टैंड? और यदि आपका थिक या टफ जो है पैक्ड होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैप्सूल नाम देते हैं. अंडरस्टैंड? इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी हम लोगों ने स्टडी किया. तो आइए हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, जबकि कंडीशन ये है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब थोड़ा सा चलते हैं इसके प्रीवियस वीडियो में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अंडरस्टैंड? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कंडीशन क्या मिल रही है, जिसमें कि आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा एंड एनिमेलिया. अंडरस्टैंड? तो मोनेरा को जो है आर.एच. व्हिटेकर ने क्या बताया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. अंडरस्टैंड? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल. लेकिन वही कंडीशन आपके प्रोटिस्टा में क्या दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल. फंगी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल, प्लांटा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल एंड एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल. अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि पूरे जो है इस प्रोटिस्ट से लेकर के आपका किसमें, एनिमेलिया तक, प्रोटिस्ट से लेकर एनिमेलिया की पोजीशन ये क्या मिल रही है कि पूरे प्रोटिस्टा और एनिमेलिया में ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है. लेकिन प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर है, तो उसके बाद फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया ये किस तरह के सेल है, मल्टी सेलुलर सेल्स है. अंडरस्टैंड? तो ऑल यूकैरियोटिक सेल नॉट आइडेंटिकल, जबकि ऑल प्रोकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल. पहला पॉइंट, all eukaryotic cell are not identical but all prokaryotic cell are identical. Understand? तो जब ये आइडेंटिकल नहीं है तो यूकैरियोटिक में भाई क्यों नहीं आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर आपका एक प्लांट सेल है और दूसरी एनिमल सेल है. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंट की कैटेगरी आती है, जहाँ पर कि प्लांट सेल को उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, क्या क्या कंटेंट होंगे, और एनिमल सेल में जो है उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो अब ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो है जो कंटेंट मिल रहा है प्लांट सेल में, तो सबसे पहले ये टोटली प्लांट सेल है तो सबसे पहले मिलेगा आपका सेल वॉल. दूसरी कंडीशन मिलेगी आपका जो है प्लास्टिड्स. थर्ड कंडीशन मिलेगा आपका लार्ज वैक्यूल्स. अब जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपकी क्या है, ये सेल है, इस तरह की ये सेल है,
और ये आपका जो है क्या कंडीशन होती है, ये आपका जो है सेल वॉल है। अंडरस्टैंड, ये क्या कंडीशन है, सेल वॉल की है। अब इस सेल वॉल में इसको हम कहेंगे सेल वॉल और इसका नाम देंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड, अब कंडीशन है कि इसमें क्या है, लार्ज वैक्यूल्स है। लार्ज वैक्यूल्स का मतलब क्या कंडीशन हो गई कि इस तरह की वैक्यूल्स है। अंडरस्टैंड, कि अब जो है ये इस तरह की वैक्यूल्स है, लार्ज वैक्यूल्स। तो जब ये लार्ज वैक्यूल्स इसके अंदर होगा, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ जाएगी भाई, यहाँ पे जाएगी। मतलब कि जो प्लांट सेल है इसमें जो लार्ज वैक्यूल्स है, तो वैक्यूल्स जो है इसका कम से कम 1/3 पार्ट्स क्या कर लिया, कवर कर लिया। 75% पार्ट ये कवर कर लिया, कौन, वैक्यूल्स। आज वैक्यूल्स कवर किया तो जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है प्लांट सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस कहाँ चली जाती है, पेरीफेरी हो जाती है। पेरीफेरी होने का केवल एक ही रीजन है कि यहाँ पर जो है वैक्यूल्स क्या किया, अपने साइज को इंक्रीज कर लिया। अब जब साइज को इंक्रीज कर लिया तो न्यूक्लियस क्या कर गई, उसके जो है पेरीफेरी कंडीशन में चली गई। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, प्लास्टिड्स। अब ये जो है आपका क्या है, ये जो है प्लास्टिड्स है। और ये प्लास्टिड्स को आपको हम बता दें कि ये प्लास्टिड्स जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। अंडरस्टैंड, क्या क्या कंडीशन होती है कि प्लास्टिड्स की कंडीशन जो होती है ये एनिमल सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। अंडरस्टैंड, तो प्लांट सेल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और प्लास्टिड्स क्या है, इस प्लास्टिड्स को नाम देते हैं, ये आपका प्लांट पिगमेंट होता है। क्या होता है, प्लांट पिगमेंट। और इस प्लांट पिगमेंट में आपका ये कंडीशन होती है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद जो है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की कंडीशन क्या होती है कि ये कलर्ड होता है, ऑलरेडी ग्रीन कलर। जबकि क्रोमोप्लास्ट की कंडीशन होता है ऑल कलर आर प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके सभी कलर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, और ये ऑलरेडी प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है जहां पर सनलाइट उसको नहीं मिल पाती है। अंडरस्टैंड, तो प्लास्टिड्स इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इन एब्सेंट इन एनिमल सेल। कि प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। अंडरस्टैंड, लेकिन एक और एक्सेप्शन आपको बता दें कि प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑलरेडी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। और वो एनिमल सेल कौन सी है, आपका यूग्लिना, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अंडरस्टैंड, क्या नाम है, यूग्लिना। अंडरस्टैंड, और यूग्लिना में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अंडरस्टैंड, मतलब यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों को जोड़ता है, जबकि है एनिमल है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट यदि प्रेजेंट है तो प्लांट की कैटेगरी में आ गया ना। तो जब प्लांट कैटेगरी में आएगा तो यूग्लिना इज द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है प्लास्टिड्स की। और उसके बाद जो है क्या होती है, वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स होती है, और उसके बाद प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर जो होती है क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल जो होती है एक तरह से प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अंडरस्टैंड, क्योंकि यदि सेल वॉल न रहे तो आपका प्लांट जो होता है ओपन इन्वॉल्वमेंट में रहता है। तो हो सकता है कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेस है, उसके बाद टेम्परेचर राइज कर जाता है। अंडरस्टैंड, ये सारे प्रोसेस जब बनते हैं तो उस कंडीशन में इस प्लांट सेल को या प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, सेल वॉल करेगी। अंडरस्टैंड, सेल वॉल करेगी। और जब सेल वॉल इंजर्ड होती है तो वह इंजर्ड होकर के जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक टच होती है तो वहां से प्लांट के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड, तो सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लास्टिड्स आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एंड लार्ज वैक्यूल्स large are also present in the plant cell, but in animal cell centriole is present, but plant cell में centriole is not present.
अंडरस्टैंड कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होती है, ऑब्सेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है स्मॉल वैक्यूल्स, जो आपका एनिमल सेल की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड कि जो ये आपका एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या कंडीशन होगी, एनिमल सेल में केवल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साइड में जो होगा एक जो है आपका क्या होगा, वैक्यूल्स होगी, स्मॉल वैक्यूल्स। और स्मॉल वैक्यूल्स होने के कारण जो होता है एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स जो स्मॉल साइज की होती है, जिसके थ्रू न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसलिए न्यूक्लियस क्या होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स कैसा होता है, स्मॉल होता है। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें जो है स्मॉल वैक्यूल, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल में क्या कंडीशन होती है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो होता है ऑलरेडी ये सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। अंडरस्टैंड। जबकि वही प्लांट सेल में क्या कंडीशन होती है, सेंट्रियोल ऑब्सेंट होती है। अंडरस्टैंड। सेंट्रोसोम ऑब्सेंट होता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की पूरी कैटेगरी जो होती है आपके जो है यूकैरियोटिक सेल की होती है। और ये पूरे यूकैरियोटिक सेल में जो होता है इतने सारे कंटेंट हैं, जिस कंटेंट को आपको क्या करना है, लर्न करना है। अंडरस्टैंड। एक बार और समझाते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड्स, उसके बाद लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल ऑब्सेंट होगी, प्लास्टिड्स ऑब्सेंट होंगे, लार्ज वैक्यूल्स ऑब्सेंट होंगे। लार्ज वैक्यूल्स की जगह क्या होगा, आपका स्मॉल वैक्यूल्स होगा। किसमें, एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होगा। इस वैक्यूल्स के पोजीशन के बेस पर प्लांट सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ होगी, पेरीफेरी होगी। अंडरस्टैंड। जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होने के कारण जो होता है न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, सेंटर में होगी। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अंडरस्टैंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम अभी स्टार्ट करते, लेकिन कंडीशन ये है कि प्लाज्मा में कम से कम आपका 45 मिनट से कम नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग पॉइंट है। अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम यहाँ इस वीडियो को आप फिनिश करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये रहा आपका यूकैरियोटिक सेल। अंडरस्टैंड। थैंक्स स्टूडेंट्स।